हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जो अगला वीडियो होगा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर होगा, तो ये वही वीडियो है। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करते ही आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। तो अभी हम जो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं वो है पीपल एंड एनवायरनमेंट। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ष 1997 में यानी 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो याद रखें क्योटो में। क्योटो कहाँ पर है? तो याद रखें जापान में। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है किससे? तो याद रखें यह है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ द्वारा विकसित देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई थी। तो किसे स्थापित किया गया था? तो याद रखें भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि को। ओके। नेक्स्ट है, यह लक्ष्य अधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है। तो याद रखें तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कथन वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, और यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ कारण होना चाहिए। ठीक है। तो कथन में लिखा हुआ है भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। और इसका कारण क्या दे रखा है? कारण दे रखा है कि मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जो सही आंसर है वो है ए और आर, दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, नेट के एग्जाम में। नेक्स्ट है, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है कितनी है? तो याद रखें 0.03%। इतना जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल पे है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक कौन से हैं? तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन और तेलीय चलित स्वचालित या स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन तथा अत्यधिक वन उन्मूलन यानी पेड़ों की कटाई। नेक्स्ट है, वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की। तो याद रखें ऐसा किया सिंगापुर ने। क्या आप मुझे कमेंट में सिंगापुर की राजधानी बता सकते हैं? तो जरूर बताएं। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण अशांत भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकता है। तो कौन कौन सा? तो याद रखें परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला, संस्तर और निशेष तेल एवं गैसीय भंडार एवं भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है। तो याद रखें किसके सहयोग से? तो याद रखें यूएनडीपी के सहयोग से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास संघ के द्वारा, और इसी के द्वारा ही एचडीआई जो है बनाया जाता है। ठीक है ना, एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुई कब? तो याद रखें 2013 एवं 2014 में। नेक्स्ट है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा था? तो वो था सरायकेला खारसवा। ठीक है। और क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो याद रखें ओजोन गैस, ठीक है ना, सॉरी ग्रीन हाउस गैस और ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है और प्रदूषण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि तथा ओजोन परत का आवश्य प्रमुख कारण है। तो याद रखें जलवायु परिवर्तन का, ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन का कारण है। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ था? तो याद रखें पेरिस में हुआ था ये। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ठीक है, अब यहाँ पे 3 दे रखे हैं, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर ली जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें या जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस या उस उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद मिलती है। तो याद रखें किसके द्वारा? तो ग्रीन हाउस के प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जैसा भी मैंने आपको बताया, गैसों से जो वायुमंडल होता है वो उसका तापमान जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी, किसने दी थी? तो याद रखें जोसेफ फॉरियर ने, ठीक है ना, जोसेफ फॉरियर के द्वारा जो है ग्रीन हाउस की संकल्पना सबसे पहली बार दी गई थी। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो याद रखें जलवायु परिवर्तन से। और कल मैंने आपको बताया था, जरा मुझे इसका आंसर जरूर बताएं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है। कल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आप जरूर इसका आंसर दे देंगे, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें उसे, कल ही मैंने वो वीडियो डाला था। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो संबंधित है किससे? तो UNFCCC से, ठीक है। आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म याद रखें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसमें क्या है? इसमें पूछ रहा है कौन सा जो कथन है वो सही है। तो ये कथन ही सही दे रखा है इसमें कि क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी, ठीक है ना, लागू पूछ रहा है, याद रखा। ये संधि हुई कब थी? तो 1997 में, 1997 में, लेकिन लागू हुई 2005 में। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, ठीक है ना, ये सही है। नेक्स्ट है किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। क्या? तो याद रखें GWP यानी कि वैश्विक तापन विभव। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड तथा वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समय अवधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव एक पाया गया है। वहीं दूसरी ओर मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव पाया गया है कितना? तो याद रखें 72 यानी 72। नेक्स्ट है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके द्वारा? तो याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो तापीय अवरक्त विकिरणों की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। तो इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है? तो याद रखें ऑक्सीजन, CO। नेक्स्ट है O2 है। नेक्स्ट है गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करता है, तो मैंने अभी आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो याद रखें वो है जल वाष्प, ठीक है ना, जल वाष्प है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, कौन सी गैस? तो याद रखें ऑर्गन। नेक्स्ट है मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रिया समझौते के बारे में सही है। तो ये पॉइंट जो दे रखे हैं ये सब सही हैं, जैसे कि समझौते में 10 वर्ष के लिए ये लागू रहेगा ये समझौता, और समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर कितना है? तो याद रखें 0.003। नेक्स्ट है आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है, दूसरे पे है अमेरिका।
नेक्स्ट है वह देश जिसने दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है, जिसे कार्बन नेगेटिव देश कहा जाता है, तो नाम याद रखें, भूटान को कहा जाता है। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं, तो वो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है हरित गृह गैस नहीं है, कौन सी, तो याद रखें नाइट्रोजन भी नहीं है। नेक्स्ट है गैसों या गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में है बहुत अधिक, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है भूमंडलीय उष्णता या हम कहें कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो याद रखें हिम नदी द्रव्यभूत होने लगी है और समय से पूर्व आम के बोराने लगे हैं और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। बोराने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आम जो है वो उगने लगे हैं, ठीक है, और स्वास्थ्य पर इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आम जो है समय से पहले उगने लग गए हैं और स्वास्थ्य पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है, नहीं गलत प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है, क्या चीज दर्शाता है कि हाँ भाई वैश्विक ताप हो रहा है, तो हिमानी का पिघलना, यानी जो बर्फें हैं वो पिघल रही हैं हिमालय की, और सागरीय तल में उत्थान और मौसमी दशाओं में परिवर्तन व ग्लोबल तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये तो था हमारा वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने ग्रीन हाउस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको बताए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और पहले की वीडियोस नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करें और सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।